हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा सुश्री प्रभु जी, नीरज प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर गीत बहुत दिनों के बाद सुनने मिला। हरि बोल। सुधीर प्रभु जी जहाँ जाते हैं वहां जान आ जाती माता जी ना। जी बिल्कुल सही है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज का अध्याय बहुत ही सुंदर है, जिसमें भगवान भक्ति के बारे में बताएंगे, कैसे भक्ति करते हैं। है ना, भगवान इतने ऑप्शन दे देते हैं, ये नहीं कर सकते हो तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते हो तो ये कर लो, कुछ तो कर लो। जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे भगवान हम लोग को समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और बहुत सुंदर है कि भगवान जो है एक जैसे हम लोग गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन में अगर कहते नहीं कि बच्चों को होमवर्क दिया गया और बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं किया, तो गार्जियन क्या करेगा? अगर उसको मार पड़ेगी टीचर के द्वारा, तो गार्जियन कुछ नहीं कहेगा ना, बोलेगा और मारो। तो वैसे हमें होमवर्क होमवर्क मिला है, यहाँ पे हमें भेजा गया है। ये जो है अपनी भूल को सुधारने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए, तो सुधार ग्रह है ये। तो सुधार ग्रह में दुर्गा देवी है, माया देवी है ना। तो माया देवी भगवान की दासी हैं। माया भगवान तक नहीं पहुंचती, अगर लेकिन हम भगवान से दूर हैं तो माया हमें हप कर लेती है। तो जैसे हम भगवान से दूर होते हैं, माया हमको पकड़ लेती है। और माया हमें सुधारना चाहती है। तो भगवान, अगर हमें सजा मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो भगवान उसमें कुछ कर नहीं सकते। भगवान कहते हैं भाई ठीक है, अपना होमवर्क करो, अव्वल नंबर लाओ अच्छे से, मेरा भी नाम होगा कि हाँ देखो मेरा बेटा बढ़िया क्लास में 6 नंबर लाया है। भगवान को खुशी होगी। तो हमें सिर्फ भक्ति करनी है, प्रेम पूर्वक। भगवान की प्रेममयी सेवा ही भक्ति है, तो वही करनी है। तो भगवान उससे खुश होते हैं। जैसे बच्चे नंबर अच्छे लाते हैं ना, तो माँ बाप खुश होते हैं, हाँ मेरा बेटा देखो, चारों तरफ बताते घूमते हैं, देखो मेरा बेटा टॉप करके आया है ना, इतने परसेंटेज मार्क आए हैं। तो जितनी ज्यादा हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान उतने प्रसन्न होते हैं, वो भी दिखाते हैं देखो मेरा बेटा इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है ना। तो राधा रानी खुश हो जाती है, भगवान खुश होते हैं। तो इसी तरीके से हमें जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना, नाम क्या है, प्रभु है, नाम शब्द प्रभु शब्द है, तो जितना हम उनका नाम लेंगे, गुण गाएंगे, उतना ही माया दूर भाग जाएगी। तो माया भगवान से बहुत दूर रहती है। इस तरीके से हमें भगवान के नाम का जप करना है, हमेशा करना है, निरंतर करना है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग, जो नए लोग हैं, उन्होंने माला शुरू कर दी होगी, भले ही एक से की हो। तो जप जरूरी है। और चलिए गुरुओं को नमन करते हैं और फिर आगे क्लास में पढ़ते हैं। ये अच्छा अच्छा, बैठिए सर। हरे कृष्ण। तो आज का 12वां अध्याय मंगलाचरण कर लेते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवास्त्र श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं
सावधैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तैसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कष्टपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव बंद कीजिए। शिला प्रपाद कीजिए। गुरु महाराज कीजिए। उपस्थित सभी भक्त की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। दंड सभी को। तो आज जो है हम लोग आ गए हैं भक्ति योग अध्याय 12। तो हम लोगों की 12 दिन की यात्रा हो गई है। तो आओ देखते हैं डिवोशनल सर्विस। तो कैसे भगवान यहाँ पे चीजों को वन बाय वन बताते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। शील प्रपात की जय। अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो भगवान अर्जुन का क्वेश्चन है कि जो जो ब्रह्म क्या नाम ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, है ना, जिनको मायावादी कहते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और जो कि आपकी सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं, इन दोनों में हम किसको श्रेष्ठ माने, मायावादियों को या जो सगुणवादियों को, है ना। तो दो तरह के होते हैं, तो निर्विशेषवादी और सगुणवादी। तो सामान्यतः आध्यात्मिक वादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी, है ना। तो इस तरीके से दो तरह के हैं। तो माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। डॉक्टर नहीं है, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। तो सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेष तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं ना। तो पूर्ण शक्ति से। सगुणवादी क्या है, जो आर्च विग्रह है उसकी पूर्ण रूप से सेवा करना, उसको टाइम से भोग लगाना, है ना, मंदिर की साफ सफाई रखना, फूल सज्जा करना, वस्त्र पहनाना, है ना, हर तरीके से जो है भक्त सेवा करता है भगवान की, है ना। और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ध्यान करता है। निर्विशेषवादी जो मायावादी होते हैं, उनका वो कहना है कि परमात्मा जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और ज्योतिर्स्वरूप है। तो कहते हैं हम भी ज्योतिर्स्वरूप हैं। तो ज्योति ज्योति में मिल गई
सब खत्म, है ना। उनका ये कहना है कि कभी हम भी देवता थे, आज हमारे थोड़े से गुण, लक्षण, कर्म थोड़े से कम हुए तो हम मनुष्य योनि में आ गए, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हम देवता बन जाएंगे। तो एकत्व मन, उनका जो एकत्व मन उपस्थिता, उसका श्लोक का उन्होंने थोड़ा सा गलत वो करा, कि वो उनको केवल जो शक्ति दिख रही है, यानी शक्तिमान नहीं दिख रहा, वो ज्योति दिख रही है। लेकिन ज्योति कहाँ से आई है? भगवान के शरीर का तेज है ना। तो भगवान के शरीर की चमक है, भगवान के शरीर से ज्योति निकली है, तो उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से करते तो कृष्ण की सेवा, कि ज्योति किसकी है? कृष्ण की है। तो केवल ज्योति तक जाते हैं, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाते, है ना। तो परमात्मा तक पहुंचते हैं, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचते हैं। तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, ज्योति, है ना। तो निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो जितनी भी भक्तियां हैं, जितनी भी तरह से जाओ, चाहे जितना दान कर लो, धर्म तप कुछ भी कर लो, है ना, सब में श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति करो और सीधा मुझ तक आ जाओ, है ना, सबसे सरल मार्ग है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योगों को सब मुंह में से श्रेष्ठ बताते हैं। अभी भगवान ने पीछे बताया ना, अष्टांग योग, आपको अष्टांग योग करना है, अच्छे से कुसा बिछाओ, आसन लगाओ, ध्यान लगाओ, है ना, आंखों को दोनों भवों के बीच में रखो, हल्की सी नाक दिखाई दे, है ना, भगवान का ध्यान कर, तो है ना, जंगल में जाते हैं लोग, तो अलग अलग से भगवान ने हर तरीके का बताया है कि ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, भक्ति योग है। तो लेकिन सर्वे सबसे सर्वोच्च क्या है? भक्ति योग, और सबसे सरल है। तो किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। कैसे बताते हैं उसका विवरण आगे आ रहा है। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामताः। शिल प्रपात कीजिए। भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने? कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, है ना, अपने मन को मेरे साकार रूप में, ना कि निराकार रूप में, है ना, साफ साफ भगवान स्वयं कह रहे हैं। ये गीता भगवान की वाणी है, कहीं अलग से नहीं ली गई है ना, भगवान ने कहा इसको, भगवान ने स्वयं गाया है, तो भगवान के मुख से निकली। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना। भगवान ने साफ साफ यहाँ कर दिया कि मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं जो मेरी साकार रूप की पूजा करते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि यहाँ पे, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूजा पूरी तरह से पूजा करते हैं, वे इंद्रियों की अनुभूति के से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तन हैं, अचल तथा ध्रुव हैं। ये समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो ध्यान लगाते हैं ना, जैसे मेडिटेशन सिखाया जाता है कि ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाओ, अपने आप को ले जाओ यहाँ से खींच के उस ज्योति तक ले जाओ, है ना, अपने आप को पूरी इंद्रियों की अनुभूति, है ना, सर्वव्यापी उनको ध्यान करो कि परमात्मा सर्व जगह व्याप्त है, और अकल्पनीय, उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, अपरिवर्तनीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, अचल है ना, ध्रुव है, सत्य है एकदम से, और समस्त लोगों के कल्याण से संलग्न रहकर, है ना, तो कुछ भी करें, लेकिन भगवान के अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते तो अंततः मुझ तक प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तन है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं कि क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहिर्वद्भिर्वाप्यते। शिल प्रपाद की जय। तो यहाँ पे
भगवान बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है ना। तो देखो, ऐसे लोग, ऐसी ज्योति चलती रहती पूरा ब्रह्मांड में, जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो देखा होगा बहुत लोगों ने, ऐसी ज्योति निकलती रहती है वहां से, किरणें, और इसी का ध्यान करते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। तो अपना ध्यान इसी ज्योति में लगाते हैं, अपनी दोनों आंखों को बंद करके दोनों के भ्रकुटियों के बीच में ध्यान लगाते हैं, और उनको वहां पे एक वाइट ज्योति दिखाई भी देती है ना, आप भी करोगे दिखेगी। तो वो उसको उससे मैच कराते हैं कि देखो ये ज्योति वो ज्योति बराबर है। तो ज्योति को ज्योति से मिला दिया, कुछ नहीं बचा। तो उनका ये कहना है कि कोई भी आकार नहीं होता है। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, यानी कि जिनका कोई आकार नहीं, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान स्वयं साफ साफ अपने मुख से कह रहे हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इसलिए जब भगवान साकार रूप में मौजूद हैं, तो हम उनको निराकार मान के कौन सा बहुत अच्छी भक्ति कर लेंगे, है ना। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानी न चिरार पार्था मय्या वेचितश्चेतसाम्। तो देखो, भगवान स्वयं अपने भक्तों को बचाने आते हैं। भव सागर में अगर कोई डूब रहा है और उसने पूर्ण रूप से भरा भगवान के प्रति शरणागत कर दिया, भगवान गरुण देव से कहते हैं कि गरुड़, वरुण तुम बैठ मेरी पीठ पे, है ना, कि तुम तो देर में ले चलोगे, लेकिन मेरा भक्त संकट में है, मुझे तत्काल पहुंचना है। तो वरुण को, जो उनकी सवारी है भगवान की, उसको सवारी को कहते तू मेरे पीछे बैठ और जल्दी से पहुंचता हूँ, तुमसे ज्यादा स्पीड में पहुंच जाऊंगा मैं। तो भगवान प्रत्येक सेकंड देर नहीं लगाते, स्वयं जाके वहां पे पहुंचते हैं। हम लोगों ने भी 9 अध्याय के 22वें श्लोक में पीछे पढ़ा है ना, योगक्षेम वहम में हम, कि जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करना, और जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ ना। भगवान स्वयं करते हैं इन चीजों को, लेकिन हम उन चीजों को एहसास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब सुख होता है ना, सुख 80 दिन का है, और 20 दिन का सुख है, दुख है। तो 80 दिन हमारे कब कट गए मुझे नहीं पता, कभी हमने 80 दिन का धन्यवाद भी भगवान को नहीं दिया। लेकिन जो 20 दिन होते हैं ना, वो काटे नहीं कटते, वो एक एक दिन हाय दैया हाय तौबा लगता है कैसे कटेगा, है ना। लेकिन 80 दिन कट गए, उसका कभी थैंकफुल नहीं रहे भगवान को, चलो धन्यवाद दे यार, बहुत अच्छा रहा। तो ये भी नहीं होता कि 80 में 20 माइनस हो जाएंगे, हमने 80 अच्छे कर्म किए तो 20 बुरे हो गए, तो 80 20 माइनस नहीं है, 20 का अलग है और 80 का अलग है। 80 का सुख अलग मिलेगा और 20 की सजा अलग मिलेगी। तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, एक एक चीज का हिसाब है ना। जो भी आप करते हो, बोलते हो, है ना, किसी को कष्ट मिलता है आपकी वजह से, तो सबका अपना अपना है। किसी को सुख मिलता है, कोई आपसे खुश होता है, कोई दुखी होता है, तो सबका अपना अपना, और सबके अपने प्रारब्ध हैं। कौन क्या है, पिछले जन्म में क्या था, आपने उसका दिल दुखाया था, उसने आपका दुखाया था, कौन किससे अपना हिसाब क्लियर कर रहा है। कौन पति पत्नी बन के, पति पत्नी ना पिछले जन्म में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पति पत्नी आगे बन गए, आके भी हिसाब बराबर करो, तो वही होता है। तो कभी भी हम लोग अकाउंट को आगे नहीं बढ़ाना है। तो कोई कुछ कह रहा है तो एक बार सुन के अवॉइड कर दो। हो सकता है कि वो पिछले जन्म में हमने उसको दुख दिया हो, तो आज वो हमें दुख दे रहा है, तो हम अगला नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, वहीं इसको लेट गो, उसको समझ लेंगे कि हमने हो सकता है पिछली बार उसको गाली दी हो, आज हमें गाली दे रहा है, डजेंट मैटर, शांत रहो, हम गाली दे के फिर एक नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, है ना। तो धीरे धीरे इसको अभ्यास करके चीजों को लेट गो करो, लेट गो, जाने दो जाने दो जाने दो, है ना। उसको और एग्रेसिव होके नया अकाउंट मत खोलो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम, महात्मा को बताया था ना पृथ्वी पे, कि सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो ददामि बुद्धि योगम तम ये निमामयाम। तो जो निरंतर मेरी भक्ति भाव पूजा करता रहता है, तो ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि कैसे मुझको प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, पार्थ किसको, अर्जुन को बोला, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, है ना। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बहुत बड़ी, जो जन्म होगा, फिर आदमी बड़ा होगा,
बुढ़ा होगा, बीमार होगा, मर के चला जाएगा, यही साइकिल है ना। तो इससे उद्धार करते हैं भगवान को, पुनरः जन्म पुनर्मरणम, कि बार बार जन्म बार बार मरना नहीं पड़ेगा उसे, है ना। कि दुखालय है, यहाँ पे कोई सुखी है नहीं, ये सुधार गृह है, कि हमने वहाँ भगवान से द्वेष किया, ईर्ष्या किया, है ना। और हम भी भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की हमारी इच्छा थी कि हम भी चलें भैया, मालिक बने चल के, भले हम यहाँ के नौकर बन गए हैं, चाहे कुत्ते की सेवा करो, चाहे बीवी बच्चों की सेवा करो, नाती पोतों की सेवा करो, सेवा तो करनी पड़ेगी ना, उससे बड़े भगवान की सेवा करो। तो सेवा करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन हमें इनडायरेक्ट लगता है कि हम मालिक हैं, है ना, घर के मुखिया हैं, और हम घर चला रहे हैं, है ना, वो गधे की तरह लगे रहते हैं सुबह शाम तक, वो बने मालिक। तो ऐसे ही है। तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं ना कि स्वतंत्र, उस दिन हम लोग बात करें तो स्वतंत्र की, कि स्वतंत्र यहाँ कोई नहीं है ना। बच्चे कहते हैं ना, कोई भी मेरे पर कोई हुक्म न चलाए, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन स्वतंत्र बोलो, सब अपनी इंद्रियों के गुलाम है ना, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र सिर्फ सन्यासी होता है, महात्मा होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है ना, सिर्फ भगवान के ध्यान में रहता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं ना, मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ से स्वतंत्र भाई, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, है ना। कि हमें अपनी इंद्रियां अपने वश में करें, आज चलो ये देख लेते हैं, आज चलो ये खा लेते हैं, आज चलो ये कर लेते हैं, है ना। आज जुबान का चटकारा मार लेते हैं, आज जरा बढ़िया से मूवी है, मूवी देख लेते हैं, है ना। तो हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं, और वो उसको सुख को हम लोग क्षणिक सुख बोलते हैं, है ना। उस क्षणिक सुख है, वो परमानेंट सुख नहीं है, कि जिसके लिए हम आ, जिस अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं। तो इंद्रियों को क्षणिक सुख, क्षणिक सुख क्या होता है, बाद में हमें दुख का कारण करता है, बाद में हमें दुख देता है। तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके बाद दुख ना हो, है ना, कोई भी ऐसी चढ़ाई नहीं है जिसके बाद ढाल ना हो। वही है कि हमें लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन खुशी खुशी बाद में खुद खुशी। कितनी बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिन्होंने 20-25 साल तक उनको पाला, और एक कल का नया लड़का मिला, उसके उसके चक्कर में, वो खुशी पाने के चक्कर में 35 टुकड़े हो गए, है ना, फ्रिज में बंद हो गए। कितनी दुर्दशाएं हो रही हैं, क्यों, सिर्फ क्षणिक सुख के चक्कर में, है ना। और वो भी अपनी क्षणिक इंद्रियों के सुख के चक्कर में। तो वो कौन सा सुख है, ये सुख के बाद क्या होता है, दुखी तो मिलता है ना। तो इस तरीके से सुख से क्या मतलब, है ना। आज बढ़िया से चटकारा मार के गए, आओ चलो आज जरा मोमोज, चोखा बाटी, क्या क्या होता है सब, चाउमीन जो भी है ना, फ्राइड राइस वगैरह खाया, बाद में बोला कि जलन हो गई, ब्लड आ गया, पाइल्स हो गया, पेट गड़बड़ हो गया, लीवर फैटी हो गया, है ना। तो छोटी सी इंद्रिय सुख के चक्कर में फिर क्या होता है, वो बाद में दुख मिलता है। कोई भी चीज आप ले लो, है ना, तो वो सुख का बाद में दुख है, लेकिन आनंद का अपोजिट नहीं है। आनंद आनंद होता है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ध्यान में मिलता है, भगवान की पूजा में मिलता है, भगवान की भक्ति में मिलता है, भगवान के नाम में मिलता है ना। तो वो परमानेंट आनंद, उसकी अनुभूति हम लोग कर सकते, उसको बखान नहीं कर सकते, है ना। तो सत्यचित आनंद है, शाश्वत है, कभी ना खत्म होने वाला। और सुख हमेशा क्षणिक होता है, और टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। देखो, भगवान इतने, कृष्ण नाम ही है, कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षण, इतने सुंदर हैं कि जिनकी भी निगाह एक बार जाती, जितने भी ग्वाल वाले बैठे, कोई भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, सबका चित्त भगवान में लगा है, सबकी निगाहें भगवान पे हैं, सबको एक टक है। इनको लगता है कि आंख के ऊपर पुतली क्यों हो गई, पलकें क्यों हो गई, है ना। एक क्षण के लिए भगवान हमें जो पलके हम गिराते हैं तो भगवान गायब हो जाते हैं ना, आनंद मिलता है। आनंद में जब आंसू आते हैं तो बोले आंसू क्यों आए, तो आंसू भी, होता क्या है कि आंसू आने पे भी भगवान की छवि दूर होती है। तो ये इतना आनंद में आंसू भी नहीं चाहते, है ना। तो जब भगवान के प्रति प्रेम होता है, जैसे गोपियों का था, कि वो किसी की भी परवाह नहीं करती थी, एक प्रतिपल प्रतिक्षण सिर्फ और सिर्फ भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा कैसे करना है ना। तो वो होता था, भगवान मतलब कि स्वयं राधा रानी को तैयार करती थी भगवान के पास, ये प्रेम होता है ना। ये प्रेम नहीं है कि अगर यहाँ पे भाई मान लो पति पत्नी है, कोई पत्नी अपने कोई पति अपनी पत्नी के सामने किसी के साथ गले में हाथ डाल के खड़ा हो जाए, अभी देखो, मतलब पूरा बाउंडर हो जाएगा घर में, कि आप किससे बात कर रहे हो, इतने में तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन यहाँ गोपियां स्वयं जो भगवान को बहुत प्रेम करती है ना, जो राधा रानी को तैयार करती हैं, मतलब हम उनका प्रेम अपने नहीं, कि हमें हमें सुख नहीं चाहिए, हम अपने भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जो है परमात्मा को, अपने
प्रीतम जो हमारे प्रिय भगवान है, इनको हम कैसे सुख दे सकते हैं, कैसे इनको खुश कर सकते हैं। एक बार भगवान के सिर में दर्द हुआ और भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, जाओ मेरे भक्तों की चरण धूल लेके आओ। तो नारद मुनि गए कि भाई भगवान के सिर में दर्द है, और अच्छे अच्छे तपस्वी ऋषि मुनि थे, उनसे कहा कि अपने चरणों की धूल दे दो। भगवान ने कहा कि अपने चरणों की धूल भक्तों की ले आओ और तो मेरा दर्द सही हो जाएगा। तो ऋषि मुनि कह, अरे इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूंगा, अपने चरणों की धूल में भगवान को लगाऊंगा, क्या बात करते हो, ये पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर बोले अब क्या करा जाए। टहलते टहलते पहुंच गए वृंदावन, गोपियों के यहाँ चले गए। गोपियां बोले अरे 2 किलो 4 किलो 5 किलो ले जाओ, बस मेरे कन्हैया कैसे भी हम नरक में जाए पाप में जाए डजन मैटर, मेरे कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये होता है प्रेम, है ना। तो इस तरीके का प्रेम है गोपियों का। तो सबसे सर्वोच्च जो कोटि की शुद्ध वैष्णव है गोपियां हैं, शुद्ध प्रेम जो उनका है। तो अपने लिए नहीं सोचता आदमी कि हमें क्या, हमें कष्ट हो, कुछ भी हो, हम कहीं भी जाए, नाड़ी के कीले बन जाए, पाप लगे, कुछ हो, लेकिन हमारे कन्हैया कैसे खुश हो सकते हैं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, है ना। अन्य कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान, तो इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। तो जिस तरीके से भगवान यही कहते हैं कि अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सबसे टॉप क्लास की है अनन्य भक्ति। फिर भी भगवान आगे ऑप्शन दे रहे हैं, भाई चलो अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो आगे आ जाओ, साधना भक्ति कर लो, है ना। साधना भक्ति में जो विधि विधानों का पालन होता है, जो गुरु महाराज जी बताते हैं कि ऐसे पूजा करी जाती है, ऐसे किया जाता है ना, ऐसे सब कुछ जो गुरु के निर्देशन में होता है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते, करने की चाह उत्पन्न करो, है ना। तो जो विधि विधान भाई हमको पता ही नहीं कैसे करा जाता है, तो कौन बताएगा, जो गुरु हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि गुरु के निर्देशन में काम करना, कि गुरु ने जो कह दिया, है ना, भगवान ने कहा। तो गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो गुरु शास्त्र और जो माता पिता हैं, इनको जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है ना। इनका वैसे आदर करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी इनकी बात का जो है अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस तरीके से भगवान ने कहा कि चलो भाई अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो आप पूर्ण रूप से अपने ध्यान को, अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो चलो भाई पूजा ही कर लो, थोड़ा सा फूल ले आओ, फल ले आओ, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रक्षति। तो पत्र नहीं है, तुलसी का पत्र चढ़ा दो, वो भी नहीं है तो चलो एक फूल चढ़ा दो, वो भी नहीं है चलो फल चढ़ा दो, वो भी नहीं तो कम से कम एक जल ही चढ़ा दो, कुछ तो कर दो। भगवान सब ग्रहण करते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक, है ना। भगवान इतने सरल है, इतने सरल है, बस भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप अनन्य भक्ति नहीं कर पाते हो तो चलो साधना भक्ति कर लो। हे अर्जुन, इसको साधना भक्ति कहते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे अपनी चाहत बढ़ाओ। अब भगवान कह रहे हैं कि चलो भाई तुमने अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही है, चलो कोई बात नहीं है, साधना भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हो, गुरु के निर्देशन में काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आगे फिर भगवान एक और सरल तरीका बताते हैं कि अभ्यासेयु समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्म मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम वाप्यसी। शिल प्रपाद की जय। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि चलो भाई तुम अनन्य भक्ति नहीं कर पाए, साधना भक्ति भी नहीं कर पाए, नहीं हो पा रहा प्रभु, टाइम नहीं है, अच्छा चलो भैया, भगवान कहते हैं निष्काम कर्म कर लो। निष्काम कर्म क्या मतलब, कि उसमें अपना कोई हित नहीं है। भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा, जाके 4 ईंटें रख दो जाके, है ना, जाके वहां पे कुछ सेवा कर दो जाके, है ना, निष्काम भाव से, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं कि हमें इसकी मजदूरी मिलेगी, हमें पेमेंट मिलेगा, दिहाड़ी मिले, कुछ नहीं। जाके मंदिर में झाड़ू लगा दिया, जाके भगवान की पुष्पमाला बना दी जाके, है ना, जाके कुछ भी निष्काम भाव से मंदिर में जाके सेवा कर दी जाके, है ना, ये भी भक्ति में आ गया। तो यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो उसको कहते हैं ना कि निष्काम, जिसमें एक होता सकाम,
सकाम होता है अपने लिए कर्म करना, है ना, अपने स्वार्थ के लिए काम करना। और निष्काम मतलब कि हम उसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, जो भी काम करो उसका कर्म का फल भगवान को दे दो, तो ये निष्काम हो गया। तो यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो इसको हम लोग कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो भगवान ने बोला अनन्य भक्ति करो, अनन्य नहीं कर सकते तो साधना कर लो, साधना भी नहीं हो पा रहा तो चलो भाई निष्काम भक्ति कर लो। इस तरीके से आगे भगवान यह बताते हैं, यत करोस यदनासी यज्जहोसि ददास यत 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 पश्यसि यत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें क्या करना है? भगवान को सेंटर में रखना है ना। कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, भगवान कहते हैं उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस तरीके से भगवान हर रास्ता बता रहे हैं, कैसे भी अनन्य भक्ति नहीं कर पाए साधना भक्ति करो, साधना नहीं कर पाए निष्काम भाव से सेवा कर लो भगवान की, वो भी नहीं कर पाते, है ना। तो जो भी करते भगवान के प्रति, भगवान को सेंटर में रख के जो भी काम करो, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो, है ना, तपस्या करते हो, भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस तरीके से नहीं भगवान चली गई लाइट। एक एक चीज बता रहे हैं। अब यहाँ पे आता है सकाम कर्म। अथ अथैत दप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। शिल उपवाद की जय, कि अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, है ना, तो आप अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने बताया कि साधना भक्ति करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। भगवान ने बताया कि चलो भाई निष्काम कर्म कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो फिर क्या करोगे? चलो अच्छा सकाम कर्म करो, है ना। सकाम में क्या है कि चलो भाई दान कर दो कुछ, है ना, कुछ भाई आप अर्थ से ही अर्थ दान कर दो। कि भगवान कह रहे हैं कि अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्म स्थिति होने की कोशिश करो, है ना। तो सारे जो कर्म हैं भगवान को अर्पित कर दो, कर्म के फलों को, कर्म करो लेकिन उसका फल भगवान को दे दो। तो यहाँ पे देखो नंद बाबा बैठे हैं और यहाँ पे सारे ब्राह्मण हैं, है ना। तो बहुत दान पुण्य करते रहते थे नंद बाबा, जो भी उनको मौका मिलता था उसका दान पुण्य करते रहते थे। तो दान पुण्य कर लो, है ना। देखो मंदिर क्या है? मंदिर गृहस्थों से चलता है। अगर गृहस्थ ना हो, वहां 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, लाख जो भी होता है, जो गृहस्थ जाके वहां पे मंदिर में हुंडी में दान करते हैं उसी से मंदिर चलता है। मंदिर में बहुत खर्चे होते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ये जो जूम की है ना, इसका रेंटल बहुत आता है, कि परमानेंट जो है लाखों रुपए, 5-5, 6-6 लाख रुपए, जितनी भी बहुत सी क्लासेस, 12 लैंग्वेज में क्लास चल रही है, कम से कम 6-7 लाख रुपए महीने का जूम का रेंटल जा रहा है ना। गौशाला है, गौओं का खर्चा होता है, मंदिर का खर्चा होता है, उसका रख रखाव, साफ सफाई, और बहुत से वहाँ पे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, है ना। तो ब्रह्मचारी सन्यासी, तो ये किस्ते हैं गृहस्थ से ही पलते हैं, ये तो कहीं जाते नहीं कमाने, यही लोग होता है। भगवान यही कहते हैं कि चलो कुछ नहीं कर पा रहे तो ऐसे ही कर लो, है ना। एकादशी आती है, जन्माष्टमी आती है, पूर्णिमा आती है, कुछ भी आता है तो अपना मंदिर में जाता है आदमी, हाथ जोड़ता है और जाके कुछ न कुछ दान दक्षिणा करके चला आता है। तो छोटी छोटी चीजों से भगवान की सेवा हो जाती है। और इसके आगे हम लोग के चलते हैं। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा क्षंतिरनंतरम। शिला प्रपाद की जय। तो यहाँ पे बताते हैं कि चलो भाई श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा, है ना, कि यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो, है ना। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह त्याग से मन की शांति मिलती है ना। तो सेवा और त्याग दो बड़े गुरु मंत्र हैं, कि जिसके अंदर सेवा भाव है और त्याग है ना, तो वो शांत है, उसका मन शांत है। लेकिन हमारे अंदर सेवा की भावना है और न त्याग की भावना है ना? तो ना हम कुछ
कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पित कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। सिर्फ गाना गाने से नहीं तक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण भी तो कुछ करो। जब अर्पण करने की बारी आती है तब लगता है कि मेरा है, तेरा नहीं है, मेरा है। यदि आप इस अभ्यास से नहीं जा सकते, हरे कृष्णा, नगीना निगम माता जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या कोई को होस्ट उनको म्यूट कर दीजिए। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरीके से त्याग से मन की शांति मिल सकती है ना। इस तरीके से भगवान एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आप कैसे भी करके करो। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान किसको बहुत प्रेम करते हैं वो बताया गया है ना। तो यहाँ पे तो यही कहा गया है कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिश्रीय प्रिय है ना। तो यहाँ पे नामाचार हरिदास ठाकुर एक जो मुस्लिम घराने से थे, और जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए, पहले तो डर रहे थे कि हमारे घर में मांस खाया जाता, सब कुछ है, तो हम कैसे भगवान के उसमें जाएंगे, भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उनकी शरण में आए तो उन्होंने तुरंत उनको गले लगाया और नाम दीक्षा दी, है ना, और नाम दिया। तो उसके बाद 192 माला पढ़े करते थे, है ना। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर उनको कहा गया है। और उनके कुल के लोगों ने वहां पे एक भेजा वेश्या को, खूबसूरत सी थी, कि चलो इनका भंग करते हैं, इनको जरा दिखाते हैं पब्लिक को कि ये सब ढोंगी हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो वो जाती थी, खड़ी होती थी कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कुछ करना है। तो उसको मना भी नहीं करते थे, कहते हाँ हाँ माता जी, आप जो कहोगे वो करेंगे, बस मेरी माला पूरी हो जाए, बस मेरी माला पूरी हो जाए, है ना। तो 3 दिन तक करते रहे, वो आती रही, जाती रही। तीसरे दिन जब जैसे ना भक्तों का, शुद्ध भक्त का संग मिल गया, तो तीसरे दिन उसकी मन धारणा ऐसी बदल गई, उसकी आंख से आंसू निकलने लगे, और वो सीधे चरणों में गिर गई और बोली कि मुझे भी यही नाम जप करना है, मुझे भी ज्ञान दो, है ना। तो दीक्षा लेके, और सिर्फ सब कुछ उसने अपनी गलतियों को पीछे छोड़ते हुए, और वो भी भगवान के नाम के जप में लग गई। तो शुद्ध भक्त की संगत से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर जो है शुद्ध भक्त बन गई। तो उन्होंने अपनी कुटिया को छोड़ा, उसको कुटिया दे दिया, और फिर वो आगे चले गए। तुलसी की जो अ, तुलसी महारानी है, उनके सामने बैठ के जप करती रही। इस तरीके से मन परिवर्तन होता है भक्तों के साथ में रह के। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, जो शुद्ध है और दक्ष है ना, उसको कोई डिगा नहीं सकता, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। और कौन प्रिय है? जो किसी से द्वेष नहीं करता। सबसे बड़ी चीज है द्वेष, जो सब के अंदर भरा हुआ है, द्वेष और ईर्ष्या, है ना, कि मुझसे ज्यादा कैसे, मुझसे ज्यादा ज्ञान कैसे, मुझसे ज्यादा इसकी साड़ी सफेद कैसे, है ना, ये मुझसे ज्यादा लग्जरी कार में कैसे चलता है। तो ये है जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है ना, सब पे दया भाव रखता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसके अंदर कोई उसको विचलित नहीं कर सकता, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, मिथ्या भाव नहीं होता। सहिष्णु है, सहिष्णु जैसे कि घास के तिनके की तरह, घास के तिनके पे पैर रखो ना, वो नीचे दब जाएगा लेकिन फिर से धीरे से खड़ा हो जाएगा, है ना, इतना सहिष्णु है। सदैव आत्मतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ये में भक्ता प्रसमी, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता ना, तो हम लोगों के अंदर द्वेष भावना, द्वेष सबसे पहले निकालो। भगवान कहते हैं अनुसूयवे, प्रक्षाम अनुसूयवे, कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमको खा डालती, घुन की तरह है, इनको हमें बहुत इनसे दूर रहना है। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव है, सहिष्णु है,
सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान आगे हम बता रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं होता, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे एक दिखाया था भगवान, देखो सुदामा है, सुदामा तो एकदम गरीब विप्र ब्राह्मण कहा गया है ना। उनके पास सिर्फ एक ही नाम था भगवान कृष्ण का, जबकि बचपन के दोनों सखे थे, साथी थे। और भगवान द्वारिकाधीश में जब बैठे थे राजगद्दी पे, सिंहासन पे, तो जब इनके साथ बहुत गरीबी थी, तो सुदामा जी की वाइफ ने कहा बच्चे भूखे हैं और आपके जो मित्र हैं वो तो द्वारिकाधीश है ना, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो क्यों ना एक बार आप वहां चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान से मैं कुछ मांग ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं मांग सकता हूँ, मांगना ही नहीं भगवान से। तो फिर भी बोले नहीं जाओ। लेकिन देखो, एक जो होता है ना कि हम लोग जाते हैं ना मंदिर, हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं, है ना। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था और उनको जाना था भगवान से मिलने, तो उनके जो पत्नी है ना, पोटली एक चावल की, वो भी पड़ोसी अड़ोसी से एक एक मुट्ठी मांग के कि भाई जा रहे हो मिलने तो कुछ तो भेंट लेके जाओ, है ना। तो चावल की पोटली, बेचारे जब वहां महल में गए तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि बताओ इतने बड़े द्वारिकाधीश और इनको चावल की पोटली भेंट देंगे, है ना। तो ये होता है कि आप मंदिर में जाओ, भले पुष्प लेके जाओ, फूल लेके जाओ, है ना, कुछ हुंडी में दान करके आओ, लेकिन खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना, प्रसाद लेके जाओ, कुछ भी करो। तो मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो मिठाई का डब्बा लेके जाते हो, है ना। किसी बड़े आदमी से मिलने गए तो उसके लिए बढ़िया फूलों का गुलदस्ता और मिठाई उठाई, क्या मतलब सब भौकाल बना के जाते हो, चलो भाई फलाने मिलने आए हैं। लेकिन जब भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो मतलब कुछ है ही नहीं, चले गए हाँ जेब में हाथ डाल के, है ना। तो वहां जा रहे हो तो वहां भी कुछ आपको लेके जाना है। तो ये है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्या है, ये चित्रकेतु हैं, ये चले आ रहे थे ऊपर से, और यहाँ पे शिव शंकर भगवान जी हैं। भगवान सबको कथा बता रहे हैं, है ना। भगवान कृष्ण की, भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, और पार्वती जी इनकी जांग में बैठी हुई जगह पे। तो चित्रकूट जो यहाँ पे देख के जो भक्तों की सभा है, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न होके हंस रहे थे कि वाह, क्या भगवान की चर्चाएं हो रही। तो उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। लेकिन पार्वती जी ने देखा तो उनको बुरा लगा, उनको लगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने तुरंत उसको श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा। और शंकर भगवान को बड़ा बुरा लगा कि वो मेरा शुद्ध भक्त है, और उसकी वो जानते थे उसकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जब उसको श्राप मिला ना, तो अब कुछ भी विचलित, कतई विचलित नहीं हुआ। उसने आके तुरंत माता को प्रणाम किया, और उसने कतई सफाई भी नहीं दी कि वो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और आपने गलत समझा, और ऐसा मैं नहीं, कुछ भी नहीं। उसने तुरंत एक्सेप्ट किया ना, वृतासुर बना जाके राक्षस में। और लेकिन राक्षस बनने पे भी वो इंद्र को उसने कहा मुझे जल्दी मारो, है ना। उसने बताया कि तुम कैसे मुझे मार सकते हो, इतना शक्तिशाली राक्षस था कि जल्दी से मारो तो मुझे मुक्ति मिले, यहाँ से इससे हम भगवान के धाम में जाए, है ना। तो भगवान यही कहते कि किसी भी जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो चित्रकेतु के यहाँ पर एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है ना, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता है, ना कभी शोक करता है, ना बहुत ज्यादा दुखी होता है, समभाव में रहता है। ना पछताता है कि यार ये काश ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ये नहीं करा, है ना। और ना इच्छा करता है, ना उसे किसी चीज की इच्छा है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ये में भक्त्या प्रक्षिति, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, सच में प्रिया। तो इस तरीके के भक्त मुझे सच में, पर जहां तक भक्त प्रहलाद हैं, है ना, तो उनके सगे पिता ने, कोई करता है भैया, अपना पिता अपने बच्चे को मरवाता है कि हाथी के पैर के नीचे कुचल डालो, है ना, आग में फेंक दो, पानी से पहाड़ी से गिरा दो। कितना प्रताड़ना किया बेटे को, लेकिन हमेशा बच्चे को पूर्ण भरोसा था भगवान पे, है ना। वो कभी विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं डरता था, कहीं से फेंक दो कुछ भी करो, जानता था नारायण मुझे बचा लेंगे, है ना। तो हमेशा नारायण 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 का जाप करते रहते थे। तो कुछ भी करा उन्होंने कहा इस खंबे में भगवान तुम्हारे के, हाँ खंबे में भी है ना, गर्म खंबा के नीचे चिपक जाओ। तो खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह भगवान आ गए बाहर, है ना, अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए, भक्तों का जो दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, है ना। तो जब तक हमें विश्वास नहीं होता, हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते,
तो जब तक भगवान की नहीं मानेंगे तब तक हम दुखी हैं, है ना। लेकिन जब भगवान की मानने लगेंगे, यानी भगवान पे पूर्ण समर्पण दे देंगे, समर्पित हो जाएंगे, भगवान को मानने लगेंगे, तब हमारे अंदर का दुख क्लेश जाएगा। लेकिन हमें कहते हैं ना कि अरे हम नहीं करेंगे तो प्रभु जी कौन करेगा, हम अपना घर नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा, हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो भाई, आपके सराउंडिंग में जितने ह्यूमन बीइंग हैं उनसे ज्यादा पशु पक्षी, चिड़िया, जा गाय भैंस बकरी चींटियां, है ना, सूक्ष्म जीवाणु, उनको कौन सी सैलरी देने आता है भाई, उनके हर महीने कौन सैलरी पहुंचाता है, उनका कौन से, उनके बच्चों को पालने के लिए उनके कपड़े लत्ते और खाने की व्यवस्था करता है, आप करते हो, कौन करता है भाई, है ना। तो ये है ना, उनको पूर्ण भरोसा, हाथी है रात में रोज रात खा के सो जाता है और उसको पता है कि सुबह फिर मिलेगा, पूर्ण विश्वास है भगवान पे, है ना, और मिलता भी है। और यहाँ हम लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए हैं, फिर भी बड़ी टेंशन है, कैसे घर चलेगा, कैसे जीवन बीतेगा, क्या होगा, इंश्योरेंस भी करा लो 10 लाख रुपए का, पता नहीं कुछ हो गया, कोई लंबी बीमारी होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा कैसे होगा, बड़ी चिंता है ना। तो जो होगा वो चाहे इंश्योरेंस करा लो, कुछ भी करा लो, फिर उससे कोई बच नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें भगवान पे भरोसा करना है, भगवान पे विश्वास करना है। तो हम आज दुखी हैं भगवान से दूर होके, है ना, भगवान से हम दूर हैं इसीलिए दुखी हैं। सबसे दुख का कारण यही है कि भगवान से दुखी दूर हैं। तो जब हम भगवान के करीब जाएंगे, भगवान से प्रीत लगाएंगे, भगवान को प्रेममयी सेवा देंगे, तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, है ना, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु, सबके लिए संभाव, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, वो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा कौन हो सकता है कि जो मित्र भी हो और शत्रु भी हो, दोनों को समान दृष्टि से देखे ना। यहाँ शत्रु दिख जाता है तो सब तुरंत बीपी बढ़ जाता है, उसके लिए दुर्व्यवहार आता है कि बहुत गंदा आदमी है, जिससे शत्रुता होती है ना। तो लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए सम्मान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, है ना, ना मान में ना अपमान में, उसको एक सा रहता है। उसको गालियां दे दो, अपमान कर दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत सम्मान दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, सब में संभाव रहता है ना। जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है। आप जाकिर जैसे ना कि भाई, आप जैसी संगत करोगे, काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, तो ऐसी जैसी संगत होती है ना, वैसी संगत का असर होता है। तो वैसे एक, जैसे कि एक दो शिष्य रहते हैं, तो एक बार दोनों शिष्य गए नहाने नदी पे, तो देखा दूर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, तो एक शिष्य की निगाह वहां पे पहुंच गई। अब वो एक टक उनको देखने लगा, कितनी सुंदर हैं, कैसी हैं, क्या है, उसके मन में उनके प्रति काम वासना जग गई। दूसरा जो शिष्य था उसने कहा, अरे क्या देख रहे हो, उसने कहा, अरे देखो यार कितनी सुंदर है। उसने कहा, नहीं, आप अपने मन को दूषित नहीं करो, है ना। लेकिन उसने उसको तो समझाया, लेकिन उसकी भी, उसके साथ रह के एक दो दिन टाला, फिर देखता रहता, फिर वो भी देखने लगा। एक दिन गुरुजी ने उसको देख लिया, दूसरे वाले को भी, कि वो देखिए कहाँ है, तो चोरों की भांति पेड़ के पीछे छुपा देख रहा था कि वो लड़कियां पानी भर रही हैं वहां पे। अब वो गुरुजी ने जैसे पीछे से कहा, क्या हो रहा है, वो तुरंत डर गया एकदम, नहीं नहीं गुरुजी, वो कुछ नहीं है, वो फिर करने लगा। तो गुरुजी ने वही कहा कि ये तुम चीजों को अपने आप में, ये सब क्या कर रहे हो, अपने भक्ति से दूर जा रहे हो, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि जो नाली बह रही है इस पे तुम उसको बंद कर सकते हो। हाँ बंद कर सकते हैं, कहीं बंद करो। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर पानी बहने लगा ऊपर आके, फिर कंकड़ डाले, फिर पानी बहने लगा, फिर बड़ा सा पत्थर डाल दिया, तो उसने पानी ने दूसरे रास्ता बना लिया। तो वही कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को तुम एकदम से दबा भी नहीं सकते हो, दबाना भी नहीं चाहिए, है ना। वेग को दबाओगे तो कहीं दूसरे रास्ते से निकलेगा। फिर उन्होंने कहा कि जहां से स्रोत है इसका, नदी से आ रहा है, तो नदी की जाके वहां पे उन्होंने बंद कर दिया कि यहाँ से आए ना। कहने अगर यहाँ से पानी नहीं आएगा तो फिर यहाँ के पेड़ पौधे सूख जाएंगे, है ना। तो किसी चीज को बंद नहीं करना है, अपने वेग को, अपनी भावनाओं को परमात्मा के सेवा में लगा देना है ना। और ऐसी कुसंगत से दूर रहना जो हमें उस तरफ ले जाए, है ना। तो हमें संगत अच्छी करना है। तो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे कहानी आती है कि जो अमरीश
महाराज हैं यहाँ पे, अमरीश महाराज हैं। यहीं तो लगा पीयूष के वहां, तब भी नहीं सुना था तुम कुछ। नगीना मैडम जाओ म्यूट। घर के वहीं तोड़ लो जाके फिर। को होस्ट क्या कर रहे हैं भाई, जरा इनको म्यूट कर दीजिए। अमरूद निकला ना घर के वहां। जा हरे तो वहां, कृष्णा को प्रभु पता ही जी, नहीं मुझे तुमका। कोर्स बना दो, मैं म्यूट कर दूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं उनको कई बार म्यूट कर चुकी हूँ, वो अनम्यूट कर लेती हैं अपने आप को और डिस्टरबेंस होता है प्रभु जी। हाँ तो वही तो मुझे लगा कि कई बार कर चुके हैं प्रभु जी उनको। चलिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ अमरीश महाराज जी की कहानी है कि एक बार एकादशी का व्रत था। और एकादशी के व्रत में क्या होता है कि बहुत लोग निर्जला रहते हैं, है ना। तो इस्कॉन में भी एकादशी और जन्माष्टमी दो व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। तो जन्माष्टमी का व्रत होता है और एकादशी का व्रत होता है। तो एकादशी महीने में 2 बार आती है ना। एकादशी मतलब 11वें दिन पे। तो अमरीश महाराज निर्जला व्रत थे और दुर्वासा मुनि भी व्रत थे। तो वो आए तो उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का सम्मान किया, दंडवत किया। तो बोले कि बस अभी मैं जरा स्नान करके आता हूँ और फिर हम लोग पारण, पारण जो होता है जब व्रत को तोड़ते हैं उसको पारण, उस समय को पारण बोलते हैं कि एक टाइम फिक्स होता है कि इस समय आपको पारण करना है। तो बोले ठीक है, हम लोग साथ में पारण करेंगे। अब देखा कि पारण का समय निकलता जा रहा है। तो अमरीश महाराज ने अपने गुरुओं से पूछा कर किया क्या जाए। तो उन्होंने पूछा कि आप एक काम करो, आप जल ग्रहण कर लो। जल से व्रत टूट भी गया, पारण हो भी गया और नहीं भी हुआ, तो आप जल ग्रहण कर सकते हो। तो जैसे वो जल ग्रहण कर रहे थे उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए और बड़े क्रोधित हुए कि तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है और मुझे बिना खिलाए तुमने खा लिया। और उन्होंने तुरंत अपने एक बाल तोड़ा, उससे एक राक्षस दैत्य पैदा हो गया, देखो दैत्य है ना। और उन्होंने कहा कि इसको खा डालो। और दैत्य जैसे ही वह अमृत महाराज की तरफ बढ़ा तो एक भक्त संकट में था। तो तुरंत सुदर्शन चक्र जो भगवान के साथ रहता है वो सीधे आया, उसने दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा मुनि भागे भागे घूम रहे चारों तरफ। सीधे सीधे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें, मेरी तो ताकत नहीं है कुछ मैं कर सका हूँ, तो आप ऐसा करो शिव जी के पास चले जाओ। शिव जी के पास गए, वो भी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला अच्छा विष्णु के पास चले जाओ। विष्णु भी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले कृष्ण के पास जाओ। अब कृष्ण बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आपने जिसके प्रति अपराध किया है आप जाके उससे क्षमा मांगो, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर दुर्वासा मुनि भागते 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 सीधे अमरीश जी महाराज के आके एकदम दंडवत हो गए। बोले अरे अमरीश महाराज जी इतने विनम्र। बोले अरे अरे महात्मन, आप ब्राह्मण आप क्या कर रहे हो, आप मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो। अरे आप मेरे लिए उतने ही पूज्य हो जैसे पहले थे। मतलब वो संभाव कि उन्होंने इतनी गुस्सा दिखाई, इतने उनको गाली गलौज किया, दैत्य उनके सामने कर दिया, लेकिन फिर भी वो विनम्र रहे। उनकी कोई भी स्थिति बदली नहीं। उनके मन में दुर्वासा मुनि के प्रति वैसी श्रद्धा भाव रहा, है ना। तो जब उन्होंने माफ कर दिया तो जाके सुदर्शन शांत हुआ। यानी कि एक भक्त ही, अगर भक्त का अपमान हुआ तो भक्त ही जब तक माफ नहीं करेगा तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। तो भक्त के प्रति किए गए अपराध भक्त ही माफ कर सकता है, भगवान भी नहीं करते, है ना। तो हमें अपराधों से बच के रहना है। तो जो मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे सच में प्रिय ना, ये में भक्ता सच में प्रिय। तो ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें भक्ति में और दृढ़ विश्वास दिलाती हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो धर्मात्मदम वियुक्तम ये तो धर्मात्मृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा धान मत परमा भक्तास्ते में प्रिया। शिला प्रपाद की जय। जो भक्त, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण कर सकता है और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, है ना। तो यहाँ पे बिल्वा मंगल की कहानी आती है ना। जो बिल्वा मंगल गीत गाते थे तो भगवान स्वयं उनके सामने बैठ के सुनते थे, है ना। बिल्वा मंगल ये एक पहले भक्त थे बहुत, फिर इनका किसी तरीके से ध्यान चला गया। एक चिंतामणि नाम की वेश्या थी, बहुत सुंदर थी। तो ये रोज उनके पास जाते थे। और एक दिन इनकी पिता की मृत्यु हो गई और उस समय बहुत आंधी तूफान आया हुआ था। तो चिंतामणि सोच रही थी तो आज तो बिरला मंगल आएगा नहीं, आज चुप सुकून से सो, आज कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएगा।
लेकिन वो अपने पिता को अग्नि देने के बाद वो भीषण बरसात में, तूफान में, किसी तरीके से 100 पे बैठ के नदी पार वार करके, चारों तरफ दरवाजे सब बंद थे, तो पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ के बालकनी से कूदे। वहां उनको लगा एक रस्सी, रस्सी पकड़ के कूद गए। बालकनी से जाके वो चिंतामणि के रूम में पहुंच गए। अब चिंतामणि बड़ी आश्चर्य में कि इतनी आंधी तूफान, इतनी ज्यादा मौसम खराब, जी फिर भी आ गया। तो चिंतामणि ने कहा कि इतनी ही प्रीत अगर भगवान में लगाई होती, है ना। बोले कैसे है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ के आए, तो जब देखा रस्सी में सांप था, तो मतलब इतनी चाहत थी कि वो रस्सी सांप में अंतर भी नहीं कर पाए। तो बोले इतनी ही अगर चाहत भगवान के प्रति हो जाती तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, है ना, मुझसे क्या मिलेगा तुम्हें। तो उन्होंने तुरंत चिंतामणि को अपना, कहीं भी उन्होंने भजन लिखे, गीत लिखे, तो चिंतामणि को साथ में रखा कि चिंतामणि उनकी गुरु हैं, है ना, शिक्षा गुरु हैं। तो गुरु कोई भी बन सकता है ना। तो गुरु भी अलग अलग होते हैं। एक ने जिसने आपको ये लिंक दी होगी, है ना, जिसने आपको रास्ता दिखाया, वो भी आपका गुरु है ना, मार्गदर्शक गुरु है वो। और एक होता है शिक्षा गुरु, जो आपको गुरु, शिक्षा गुरु जो आपको भगवान के प्रति स्नेह बढ़ाता है, भगवान के बारे में बताता है, शिक्षा गुरु हो गया। एक दीक्षा गुरु हो गया जो भगवान से आपको मिलाता है ना, सारे पाप आपके हर लेता है, वो दीक्षा गुरु हो गया। एक चैत्य गुरु होते हैं जो आपके परमात्मा रूप में हृदय में बैठे रहते हैं हमेशा, है ना, आपको जो है चिताते रहते हैं, तो चैत्य गुरु हो गए। चार तरह के गुरु होते हैं। इस तरीके से ये तो धर्मात्मदम यथोक्तम परुपासते श्रद्धा धाम मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ये जो बिल्वा मंगल है, तो ये बहुत आसक्त थे। तो फिर इनको बात लगी कि वाकई अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये गुजरात से वृंदावन तक पैदल ही अपना चले आए, आते रहे। रास्ते में इनको एक जगह प्यास बहुत लगी, फिर एक वैश्य का घर था, वहां गए कहीं पानी मिलेगा। वहां देखा जो वैश्य की बीबी निकली, बड़ी सुंदर थी। फिर इनकी निगाह उस पर गई, फिर इनका मन इधर उधर हुआ। तो उन्होंने कहा बहन जी एक पिन मिलेगी। उन्होंने अपने बाल से एक पिन निकाल के दे दी। उसी समय उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली कि सबसे जड़ जो है ये आंखें ही हैं। ये आंखें न देखेंगी न किसी सुंदरता को, न किसी सुंदरता के प्रति वापस जाएंगी। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और फिर अंतर अंतरात्मा में सिर्फ एक और एक भगवान की मूर्ति, उन्हीं की छवि, उन्हीं को याद करना, उन्हीं के बारे में गाना, तो वही करते थे। तो भगवान स्वयं उनके गीत सुने आते थे, है ना। इतने उच्च कोटि के भक्त बन गए। शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। मैं पढ़ू प्रभु जी? बिल्कुल पढ़िए माता जी, कोई पढ़िए। प्रभुपाद के कुछ शब्द। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। हरि हरे बोल। कृष्ण। अत्यंत हृदयग्राही है। तो बहुत बहुत शब्द, सरल शब्दों में भगवान ने हर एक चीज को बताया है। शुरुआत के जो पहले 6 चैप्टर हैं वो जो है कर्म योग के बारे में बताया गया है। बीच में जाए भक्ति योग, फिर आएगा ज्ञान योग। तो 3 चरण में है, 18 चैप्टर हैं। तो क्षेत्रीय 18, 6 हैं कर्म योग, 6 हैं भक्ति योग और 6 है ज्ञान योग। इस तरीके से अलग अलग, और भक्ति योग को सबसे बीच में रखा गया है ना। और भगवान यहाँ सब कुछ बताया कि आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं ना। आत्मा और पदार्थ का ज्ञान, है ना, सांख्य योग कहलाता है। जो चैप्टर 2 में हम लोग अभी पढ़ेंगे और जब सेकंड लेवल में जाएंगे तो और विस्तृत पढ़ेंगे। तो आत्मा पदार्थ, आत्मा क्या है? शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होती है ना, भगवान का अंश है ना, आध्यात्मिक जगत से आई। पदार्थ है, भौतिक जगत में है, जिसका जो नष्ट हो जाता है, क्षणिक है ना। ये पदार्थ है। तो पदार्थ में हम लोगों का जैसे शरीर पदार्थ है और आत्मा जो है आध्यात्मिक है। शरीर भौतिक है, शरीर यहीं छूट जाता, आत्मा
चली जाती, फिर से परमात्मा के पास जहां से आई वहीं चली जाती है, ये बताया गया है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सौभाग्य से कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनात्म में संलग्न होता है। और कब? शुद्ध भक्त। तो अगर शुद्ध भक्त की संगत मिल जाए, है ना, तो आगे एक अच्छा भक्त अगर मिल गया तो आपको भक्त सीधे सीधे बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। तो शुद्ध भक्त की संगत बहुत जरूरी है ना। तो भक्त के बारे में इतना भगवान भक्त के लिए कुछ हर चीज कहते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। आज का चैप्टर कैसा रहा, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हरे कृष्णा। मधुमाता जी सॉरी, आपको 2 बार मैंने करना चाहा लेकिन आप म्यूट नहीं हो पाई। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, कल पढ़ेंगे। हाँ माता जी, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इस चैप्टर से रिलेटेड, या इससे पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी का? नहीं है तो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं फिर, है ना। वांछा कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु भी एव चा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, उपस्थित सभी भक्तजनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन कर लें। बोले सभी लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उसे हरे नाम कृष्णा सुंदर है ना। ये भगवान का नाम नहीं है, ये नाम रूपी प्रभु हैं, शब्द रूपी प्रभु हैं। तो नाम को जपते रहिए, है ना। रोज माला करना शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छा स्मरण है। भगवान के नाम जैसे जैसे मुख से निकलेंगे ना, जैसे जिब्या में भगवान नाम निकलता ना, जैसे एक नागिया काला नाग था ना, काली नाग। तो भगवान ने क्या किया था, उसके सिर पे तांडव किया था, नृत्य किया था। तो उसके अंदर जितना भी जहर था सब निकल के बाहर चला गया, है ना। वैसे जो हम लोग भगवान का नाम जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमारे अंदर का जितना जहर है, जितना भी दोष पाप है, सब बाहर निकल जाएंगे, है ना। भगवान का नाम, गुण, उनका लीलाएं, उसमें कोई अंतर नहीं, सब एक है। चतुर्मास चल रहा है, जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे, यहाँ पे ऑफर चल रहा है 1 get 1000 फ्री, है ना। तो चतुर्मास में सब लोग और भक्ति करते हैं। ये 4 महीने भक्ति के लिए हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस समय चतुर्मास में जुड़े हैं। तो भक्ति में और प्रगति करें, सब लोग आगे बढ़ें। हम लोग मिलते हैं कल से 13वें अध्याय में फिर से। तो हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को कल मिलते हैं। धन्यवाद।